चलिए आपको सीधा संसद लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और देखिए, यानी कि 26 नवंबर 1949 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहां पर मौजूद हैं। संसद में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर साल सर्वोच्च स्थान पर है। आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में आज के दिन से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। संसद से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, रामनाथ कोविंद भी वहां पर मौजूद हैं। अगवानी के बाद सभी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री और तमाम गणमान्य लोग संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां पर आज संविधान दिवस के मौके पर एक भव्य, एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो अंगीकार किया गया, उसे बनाकर तैयार किया गया और उसके बाद उसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। सभा में मौजूद सभी माननीय विशिष्टजनों को सादर नमस्कार। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान के अंगीकार किए जाने की
72वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज संविधान दिवस है। इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय उपसभापति राज्यसभा और मेरे साथी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का, यहाँ उपस्थित और सभी गण्य नागरिक बंधुओं का और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। हम 26 नवंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्ष 1949 में इस दिन हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ, यह महान दस्तावेज आत्मार्पित किया था। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत और गतिशील पवित्र ग्रंथ और दस्तावेज है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसित करता है। ये सर्वविदित है कि हम प्रत्येक अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो मौलिक अधिकारों का कोई मांग नहीं होगी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है। आज पूरा देश और दुनिया भर सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के भाषण के समापन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में शामिल होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 पोर्टल विकसित किया है। पहला 23 भाषाओं में 22 राज्यभाषा और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और दूसरा संविधान लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी क्विज, जिसमें कोई भी कहीं से भाग ले सकता है और ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पुनः इस भव्य अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों को और माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय लोकसभा स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को स्वागत करते हुए फिर से आपको सब स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे सभा में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों को संबोधित करें। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72 वर्ष पहले आज के दिन हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ था और हमारे देश ने शांति, प्रगति और समानता के संकल्प के साथ
अपनी विकास यात्रा शुरू की थी। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत, शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। ये हमारे अधिकारों का स्रोत है जो हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। ये ग्रंथ मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, ये बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है। ऐसे अद्भुत संविधान के निर्माण करने वाले हमारे महान संविधान मनीषियों को मैं नमन करता हूं। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है जो हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बोध भी कराता है। यदि हम सब जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें तो प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं। हमारे प्रगतिशील संविधान को देश विदेश हर जगह सम्मान की दृष्टि से तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे जीवंत लोकतंत्र तथा देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, पर आज अवसर है कि हम संविधान दिवस के दिन अपने कर्तव्यों पर भी विचार करें, मंथन करें। संसद में हम देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के अंदर जनता की समस्याओं और अभावों पर होने वाली चर्चा, संवाद, चिंतन, मनन से जो अमृत निकलेगा उससे आम जन के जीवन को सार्थक बदलाव लाया जा सकता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परंपराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें। देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों को सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करें, मजबूत करें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में संविधान दिवस के दिन हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। आज संसद द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस के कार्यक्रम में गरिमा रूप से उपस्थित गौरवान्वित करने वाले माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कई देशों से आए मेरे मित्र, पड़ोसी देशों के सभी राजदूतों को भी इस संविधान दिवस पर अभिनंदन करता हूं। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से कि वे विशिष्ट सभा को संबोधित करें। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.